नित गहराते अंधेरों में तुम विश्वास का दीप जलाओ, हिम्मत से बढ़ चलो तुम, इन अंधेरों को औकात दिखाओ। संतान हो मेरी डरो नहीं, रुको नहीं, तुम चरैवेती धुन गुनगुनाओ। नवयुग है आकार ले रहा, तुम पग अपने बढ़ाओ, तुम पग अपने बढ़ाओ। आज का विशेष अनुभव है, बोलिए माँ वैष्णवी की जय। माँ भगवती के पावन नवरात्रों में अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर हम साध्वी लोकेशा भारती जी का दिव्य अनुभव आप सब साधकों के साथ साझा करने जा रहे हैं। मैंने एक छोटी बच्ची को एक ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई करते हुए देखा। मैं भी इस पथ पर उसके संग संग होली, क्योंकि वह एक पहाड़ी थी, इसलिए उस दुर्गम पथ पर आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत ही अधिक प्रयास करना पड़ रहा था। इतने में ही वर्षा की कुछ बूंदें भी मार्ग में बाधा उत्पन्न करने आ पहुंची। उस नन्ही बच्ची के हाथ में छाते जैसा कुछ था, जिसके द्वारा हम दोनों वर्षा से अपनी रक्षा कर रहे थे। एक पल के लिए मेरे मन में आया, अगर यह छत्र भी हवा के झोंके से उड़ गया तो हम तो पूरी तरीके से भीग जाएंगे। मैंने जब उस नन्ही बच्ची से यह बात कही तो वह बोली, तो क्या हुआ अगर यह छत्र उड़ भी गया? हम कागज़ के थोड़े ना हैं जो गल जाएंगे। हमें किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है, हमें बस चलते जाना है। हम हर एक बाधा को पार कर आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। उस नन्ही बच्ची के इस शब्दों ने मेरे भीतर भी जोश भर दिया। अब तो बिना रुके, बिना थमे हमारे कदम बस आगे की ओर बढ़ते रहे। अब हमारे ठीक सामने एक गुफा थी। गुफा में प्रवेश करते ही मुझे माँ वैष्णवी की प्रतिमा के दर्शन हुए। मेरे देखते ही देखते वह नन्ही बच्ची माँ की मूरत में समा गई। मुझे यह समझने में देरी नहीं लगी कि माँ ही एक नन्ही कन्या के रूप में स्वयं मेरा मार्गदर्शन करने आई थी। अब मेरा पूरा ध्यान माँ वैष्णवी की मूरत पर जाकर टिक गया। उनका साज श्रृंगार बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम सुनते आए हैं। लाल रंग के वस्त्र, गले में आभूषण, मस्तक पर सुशोभित किरीट। इस प्रकार मेरे देखते ही देखते माँ के कंठ में जो माला झूल रही थी वह अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे माँ इस मूरत में जीवंत हो उठी है। उनकी उस माला से प्रसाद मेरे हाथों में आकर गिरा। जानते हैं उस प्रसाद में क्या था? बादाम, माखन, मिश्री इत्यादि। साधना से उठकर मुझे यह स्पष्ट था, माँ यह चाहती थी कि हम अपने आराध्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। निश्चित ही हमें उनके दर्शन भी मिलेंगे और प्रसाद की भी प्राप्ति होगी। जय महाराज जी की। दिव्य भजन की लाइन्स। सदा मन के अवगुणों से जूझना है साधना, चित्त शुद्धि विरक्त बुद्धि से श्रेष्ठ होती आत्मा। कुप्रथाओं को सभी जड़ से मिटाती साधना, श्रेष्ठ आदर्शों का पालन है कराती साधना। अब कली कोई आत्मा की खिलने से चूके नहीं, साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं, साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। मन के अवगुणों से अविरल संघर्ष ही साधना है। चित्त की शुद्धि और अनासक्त बुद्धि से ही आत्मा श्रेष्ठ होती है, जिससे सभी कुप्रथाओं का खंडन तथा उच्च आदर्शों का पालन स्वतः ही हो पाता है। आओ साधकों, अब साधना का क्रम कभी न टूटने दें, अब साधना का क्रम कभी न टूटने दें। जय महाराज जी की आप सभी को।